लाहौर में जो है वो स्टडी पर्पज़ के लिए आया हूँ। मैं अपने एग्ज़ाम्स दे के मैं अभी रोड पे इंटर हुआ हूँ, तो सर इन्होंने मुझे रोका है और इन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी करना स्टार्ट कर दी कि आप कौन होते हो हमें इस तरह कहने वाले। इन्होंने गलत अल्फाज यूज़ किए हैं, ठीक है। मैं थाने जाने के लिए भी एग्री हूँ। भेड़ बकरियों की तरह उन्होंने मुझे उठा के बेदर्दी से सर मुझे उन्होंने लिटा के और मेरे ऊपर टांगे रख के बैठे थे सर। मैंने रिक्वेस्ट के अलावा इनसे कोई बदतमीज़ी नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, ज़ेर नज़र तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसमें एक नौजवान उस्मान जो स्टूडेंट है, इसको ट्रैफिक वार्डन भेड़ बकरियों की तरह उठाकर जो है वो रस्ते में डाल रही है। ये फुटेज चंद रोज से सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके बाद जो है वो कार्रवाई की गई। ना सिर्फ इस नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, बल्कि दोनों ट्रैफिक वार्डन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। नौजवान उस्मान जो आप इस तस्वीर में देख रहे हैं वो मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। इनसे मजीद इस बारे हवाले से बात करेंगे, पूछेंगे उस्मान ये सारा माजरा है क्या था, क्यों ये वाक़या पेश आया। सर मैं लिया कर हाइशी और मैं लाहौर में जो है वो स्टडी पर्पज़ के लिए आया हूँ और मैं हॉस्टल आई और सर मैं अपने एग्ज़ाम्स दे के तो मैं अभी रोड पे इंटर हुआ हूँ, तो सर इन्होंने मुझे रोका है और इन्होंने मुझे कहा है कि आपका हेलमेट नहीं है तो आप जो है वो 2000 पे करें। सर मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि मैं स्टूडेंट हूँ, आप काइंडली मेहरबानी करें। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आपको चलान पे करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने कहा कि सर ये देखें कितने लोग गुजर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी गुजर रहे हैं, आप इनमें से किसी भी एक बंदे से पैसे ले लें, आप इनमें से किसी एक बंदे पे चलान करें, मैं आपका भी पे करता हूँ। तो सर इन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी करना स्टार्ट कर दी कि आप कौन होते हो हमें इस तरह कहने वाले, ठीक है। और सर उसके बाद इन्होंने कहा है कि आपके FIR होगी। मैंने कहा सर आप FIR क्यों करेंगे। उसके बाद जब इन्होंने FIR की बात की तो मैंने इनको कहा कि सर मैं 2000 पे करता हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। तो सर इन्होंने कहा नहीं, अब आप पे FIR ही होगी और आप थाने जाएंगे। उसके बाद इन्होंने दूसरे वार्डन को बुलाया तो वो आए हैं। तो सर उन्होंने मेरी बाइक देखी तो कहते आपकी बाइक इतनी गंदी क्यों, और आगे से उन्होंने गलत अल्फाज यूज़ किए हैं, ठीक है। तो मैंने फिर भी उनके साथ बड़े इल्तमास के साथ मैंने उनसे बात की है, सर करके बात की है, बहुत प्यार से बात की है। और उन्होंने मुझे कहा कि आपने थाने जाना है। सर मैं थाने जाने के लिए भी एग्री हुआ। मैंने कहा कि मैं आपके साथ थाने जाता हूँ, लेकिन सर उन्होंने मुझे एक प्राइवेट ऑटो के अंदर, हालांकि गवर्नमेंट की एक गाड़ी भी खड़ी है, लेकिन उन्होंने मुझे भेड़ बकरियों की तरह उन्होंने मुझे उठा के बेदर्दी से सर मुझे उन्होंने ऑटो के अंदर डाला और सर वो खुद सीट पे बैठे और मुझे भेड़ बकरियों की तरह मुझे जो ऑटो का नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ पे मुझे लिटा के और मेरे ऊपर टांगे रख के बैठे थे सर। वो एक लड़की जो है वो चीख भी रही है, चला भी रही है, वो लड़की कौन थी और ये फुटेज बनाने वाला था ये सारे मामले की, वो कौन था? जी सर वो हमारा पेपर था और हम पेपर देख के निकले थे, वो मेरी क्लास फेलो ही थी, वो मौके पे मौजूद थी, ठीक है। और सर जब इन्होंने मुझे इस तरह उठाया, भेड़ बकरियों की तरह ने मुझे उठाया, मैंने इनसे बहुत रिक्वेस्ट की, सर करके बात की है, अगर मेरा सर कोई कसूर है तो कैमराज लगे हुए हैं, रोड के ऊपर कैमराज लगे हुए हैं, ठीक है, उनमें देखा जा सकता है कि किसका कसूर है। अभी तक वो फोटेज सामने क्यों नहीं आई। सर मेरे पास सारे एविडेंस मौजूद है, मुझे भेड़ बकरियों की तरह मुझे ऑटो के अंदर डाला गया, मैं एक स्टूडेंट हूँ सर, ठीक है। और मैंने रिक्वेस्ट के अलावा इनसे कोई बदतमीज़ी नहीं की, ठीक है। ये बज़िद हो गए हैं और उन्होंने मुझे भेड़ बकरियों की तरह मुझे उन्होंने ऑटो के अंदर डाला और सर मेरे ऊपर पाँव रख के ये बैठे रहे हैं और मुझे गालम गलोच किया, इन्होंने मुझे तशद्दुद किया सर इन्होंने। मैं फिर भी इनके साथ ऑटो में भी इनके ऊपर रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि सर मुझे आप कहाँ लेके जा रहे हो। मैंने किडनैपिंग की तरह सर मुझे ये लेके गए हैं, ठीक है। मुझे ये थाने ना ले गया तो मुझे कहीं और ले जाता। सर गाड़ी खड़ी है, गवर्नमेंट की गाड़ी खड़ी है, ठीक है, मुझे उसमें लेके जाते हैं। सर जब वो ये थाने में ले गए, मैंने वहाँ जाकर इनसे रिक्वेस्ट की कि सर मैं स्टूडेंट हूँ, काइंडली मेहरबानी करें, मेरा नेक्स्ट डे पेपर है। सर इन्होंने मेरे पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया। मैंने कहा सर मैं आपको चलान भी करता हूँ सर, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उसके बाद सर इन्होंने मुझे जाके लॉकअप में फेंका है। लॉकअप में फेंकने के बाद सर इन्होंने मेरे ऊपर बहुत तशद्दुद किया है। तशद्दुद करने के बाद सर ये तो मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे सामने लेके आया, मुझे प्रोटेक्ट किया। सर अगर ये मेरी वीडियो वायरल ना होती है, मीडिया उस टाइम मौजूद ना होता, तो सर ये मेरे साथ पता नहीं क्या क्या करते। मेरा फ्यूचर स्पॉइल हो रहा है सर। मैं फ्यूचर स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं एक दूसरे शहर से मैं लाहौर आया। किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं आप? सर मैं जेनेरिक नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। और सर मैं 2 साल से यहाँ पे हूँ सर। अभी तक जो है वो मैं मुकदमे भुगत रहा हूँ सर, और मैं अदालत में पेश हो रहा हूँ सर। और ये फ़ौरन ही इनका जो है वो मुकदमा इनका डिस्चार्ज हो गया। मौके पे सीटी साहब ने SP साहब को इंक्वायरी के लिए भेजा था, वो मौके पे आए, उन्होंने इंक्वायरी की, आपसे इस हवाले से बयान लिया? जी सर इंक्वायरी इन्होंने ज़रूर की सर, वो सिर्फ एक फ़ोटोशूट की हद तक था। ये उनको लॉकअप में लेके गए और उनका फ़ोटोशूट हुआ है और फ़ोटोशूट के बाद वो तकरीबन 1 घंटे के बाद वो लॉकअप से बाहर आ गए। और सर मैं तकरीबन 72 आवर जो है वो मैं लॉकअप में रहा हूँ, ठीक है। और सर मेरा अगले दिन मेरा पेपर था और मैं लॉकअप में बैठ के मैं इतना परेशान हूँ, मेरी पूरे साल की मेहनत थी, मेरा पेपर भी कैंसिल हो गया सर। ये अभी भी मेरा आज भी एग्ज़ाम्स था, मैं अभी भी ये पेपर दे के आ रहा हूँ, ठीक है। और सर मुझे बताया जाए कि मेरा कसूर क्या है। अगर मेरा कसूर है तो सर मेरा कसूर क्या है सर। अगर मेरा ये कहते हैं कसूर है तो मुझे एविडेंस दिया जाए।
रोड्स के ऊपर कैमरास लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं सर, सेफ सिटी के कैमरास का रिकॉर्ड होता है सर। मुझे दिखाया जाए कि मैं इन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया कि गालम गलोच किया है, ठीक है, इन्होंने हाथ उठाया सर, मुझे दिखाया जाए कि मैंने किस जगह पे हाथ उठाया। मैंने रिक्वेस्ट के अलावा कुछ नहीं कहा। ठीक है उस्मान, आपका पेपर एक कौन सा कैंसिल हुआ? सर मेरा पेपर जो था AHN का अडल्ट हेल्थ नर्सिंग का 7 क्रेडिट और हैं, जो एक 5 पेपर अलग हैं और एक पेपर उसकी अलग हैसियत है, वो मेरा पेपर कैंसिल है। मेरी पूरी साल की मेहनत है सर। मुझे बताएं कि मैं अपने फ्यूचर के बारे में किसको जवाब दूँगा? मेरे माँ बाप जो मेरी इतनी मेहनत करके इतना सारा कुछ करके मुझे पे कर रहे हैं, मैं हर बंदे के मैं टॉर्चर हो रहा हूँ, लोग मुझे बातें कर रहे हैं, ठीक है। और सर मेरा पेपर, मैं आज का पेपर भी मेरा इतना ज़ाहिर सी बात है स्ट्रेस है सर। अभी तक मेरा जो है वो रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है सर, मैंने आउट ऑफ कंट्री जाना है, ठीक है सर। मेरे लिए मसला है, मेरा रिकॉर्ड कैंसिल नहीं हो रहा, मेरी कोई बंदा नहीं सुन रहा। जो लड़की चीखो पुकार गाड़ी थी वो आपकी क्लास फेलो है, फुटेज भी उसी ने बनाई? सर ये फुटेज का मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आप फुटेज में ज़ाहिर देख सकते हैं कि मुझे तो उन्होंने भेड़ बकरी की तरह उठा के ज़बरदस्ती अंदर डाला है, तो मुझे नहीं पता कि वीडियो किसने बनाई है, ठीक है। लेकिन मौके पे मेरे बहुत सारे क्लास फेलोज जो थे वो आ रहे थे, ज़ाहिर सी बात है हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो साथ है, तो किसी ने भी वीडियो बनाई उसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है सर। जब जाके मैं लॉकअप में बैठा हूँ तो मैं इतना परेशान था कि मैं क्या करूँगा। वो तो सर वीडियो वायरल हुई है, नहीं तो इन्होंने मेरे ऊपर इतना तशद्दुद करना था और मुझे मैं अभी तक भी बाहर ना आता। और सर ये फ़ौरन सर ये जेल से सिर्फ फ़ोटो शूट करवाने के बाद ये निकल गए हैं, और सर इनके ऊपर जो मुकदमा वो भी इनका खारिज हो गया। और सर मैं इनकी गलती होने के बावजूद, एविडेंस होने के बावजूद सर, और मैं भेड़ बकरियों की तरह एक स्टूडेंट जिसने अपना पेपर भी कैंसिल किया मेहनत करने के बावजूद, एक अदर सिटी से आके अपने फ्यूचर के लिए आया, ठीक है। और सर इन्होंने मेरे ऊपर FIR करवाई, तो मुझे इंसाफ चाहिए सर। बहुत शुक्रिया। ये उस्मान नौजवान है जिसको ये ट्रैफिक वार्डन ने जो है वो ज़बरदस्ती उठाया और फिर रिक्शे में बिठाकर थाने ले गए। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इस मामले का जब CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद को पता चला तो उन्होंने फौरी इस मामले की इंक्वायरी करवाई। उसके बाद दोनों ट्रैफिक वार्डन पर और नौजवान उस्मान पर जो है वो ये मुकदमा दिया। उस्मान ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि जो ट्रैफिक वार्डन है वो अपना फ़ोटो सेशन करवाने के बाद हवाला से निकल गए, लेकिन ये अभी तक कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहा है। इस सारे अमल में जो है वो इसका एक पेपर भी कैंसिल हुआ। इस हवाले से तफसील मैंने आपको बताया। ऐसी मज़ीद स्टोरी और वीडियोस देखने के लिए इसका फॉलोअप भी आपको आने वाले दिनों में बताएंगे, ताकि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली स्टोरियाँ जो है वो बर वक्त मिलती रहें।